पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर और बेनिफिकेशन ऑफ ओर के कुछ मेथड्स क्लियर किए थे, ठीक है। बट हमारे पास अभी दो मेथड्स रहते हैं उसको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ओके, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि फ्रोथ का मतलब क्या होता है, झाग बनना। ओके, इस मेथड में हम झाग का यूज़ करके, झाग बना के ओर को, कंसनट्रेटेड ओर को सेपरेट करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, मीन्स ओर की कंसंट्रेशन मतलब ओर को अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम ओर का पाउडर बना लेते हैं सबसे पहले, एंड ओर के पाउडर को हम पानी में और पाइन ऑयल के साथ मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम उसको एक अपरेटस में डालते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पे सेपरेशन करते हैं, ठीक। ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है, ये मेनली हम सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए, सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। सल्फाइड ओर जैसे ZnS, जिंक सल्फाइड, ठीक है, और कॉपर पायराइड, ये सारा हम मतलब इससे इस मेथड का यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो है वो सल्फाइड ओर के करते हैं इसके अंदर हम। तो इस मेथड का मेन जो वो है, मीन्स क्राइटेरिया है, वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टैंक लेंगे, एक बड़ा टैंक ले लिया, उसके अंदर हमने साइड में एक आउटलेट, एक इनलेट लगाया। इनलेट में क्या डालेंगे, पाउडर ओर डालेंगे, पानी डालेंगे और पाइन ऑयल डालेंगे। तो जो पाइन ऑयल है उसका ये काम होगा कि जब हम उसको पंप करेंगे उसके अंदर एयर, तो वो उसकी झाग बना देगा, ठीक है। सबसे पहले हमने पाउडर ओर के अंदर पानी डाला और पाइन ऑयल डाला, तो एक धुंधला सा हमें सोल्यूशन मिल जाएगा जिसको हम बोलेंगे सस्पेंशन। ये सस्पेंशन जो है वो इस टैंक के अंदर जाएगी। इस टैंक के अंदर जब ये सस्पेंशन जाएगी तो ये आपको दिख रहा है, ये एयर पाइप है। एयर पाइप से हम यहाँ पे एयर डालेंगे एंड इस पंप को ऐसे ऊपर नीचे फ्लो करेंगे। जब इस पंप को ऊपर नीचे हम फ्लो करेंगे तो क्या होगा कि झाग बन जाएगी। अब झाग का क्या काम होगा कि झाग ने क्या किया, जो ऑयल है, पाइन ऑयल है, वो ओर को के ऊपर लग जाएगा, मीन्स ओर को कवर कर लेगा। जब वो ओर को कवर कर लेगा तो ऑयल है वो लाइटर देन वाटर होता है उसकी डेंसिटी। तो ऑयल के साथ कवर होने के बाद ओर जो है इस झाग के साथ ऊपर फ्लो करना शुरू कर देगा, फ्लोट करना। और जो इम्प्योरिटीज है वो पानी के साथ वेट हो जाएगी, पानी के साथ मिक्स हो जाएगी, तो मिक्स होने पे वो हैवी हो जाएगी और सेटल डाउन, और इम्प्योरिटीज जो है वो नीचे बैठ जाएगी। इस तरीके से जो ऊपर की झाग है वो इस आउटलेट से इस टैंक में, छोटे वाले टैंक में इकट्ठा हो जाएगा। और उसके बाद जब फ्रोथ धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगी तो हमारे ओर जो है, हमें कंसंट्रेटेड ओर हमें मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम ये करते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम एक बार दोबारा देखते हैं कि पाउडर्ड ओर को हमने पाइन ऑयल और वाटर के साथ मिक्स करना है। जो पाइन ऑयल का काम है उसका ये काम है कि वो फ्रोथ बनाता है, ठीक है, मीन्स झाग बनाता है। और पाइन ऑयल के जो है वो ओर को कवर कर लेगा, ओर को कवर करके वो लाइटर बना देगा ओर को, और ओर जो है वो इस झाग के साथ ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है। और जो इम्प्योरिटीज है वो हमारे पास क्या है, सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है, और ये झाग सेपरेट होके वो हमें और जो है कंसंट्रेटेड ओर मिल जाएगा। तो ये था हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है लीचिंग। लीचिंग में हम क्या करते हैं कि जो पाउडर्ड ओर होता है उसको हम एक सुटेबल रिएजेंट में मिक्स करवाते हैं। सुटेबल रिएजेंट ऐसा होना चाहिए कि जो ओर को तो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, बट इम्प्योरिटीज जो होती है वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होती। तो लीचिंग क्या है हमारे पास, लीचिंग प्रोसेस में, लीचिंग में हम क्या करते हैं कि जो पाउडर्ड ओर है, पाउडर्ड ओर, उसके अंदर हम एक सुटेबल रिएजेंट डालते हैं। सुटेबल रिएजेंट कोई भी केमिकल मतलब रिएजेंट हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है, ठीक है। तो उस कंपाउंड एलिमेंट मिक्सचर कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमने इसके अंदर मिक्स करवाना है सुटेबल रिएजेंट को। तो ये क्या करता है, और जो है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है रिएजेंट के अंदर, बट इम्प्योरिटीज जो है वो डिसॉल्व नहीं होती। इम्प्योरिटीज हमारे पास यहाँ पे बच जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, लीचिंग में आपको पाउडर्ड ओर को एक सुटेबल रिएजेंट के साथ मिक्स करवाना है। सुटेबल रिएजेंट जो है वो डिसॉल्व कर लेता है ओर को, ओर के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, बट जो इम्प्योरिटीज है वो लेफ्ट बिहाइंड। तो अगर हमारे पास कोई इम्प्योरिटीज बच जाती है तो हम क्या करेंगे, उसको छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे और हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर मिल जाएगा। तो ये जो लीचिंग मेथड है वो हम किस किस के लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो हम लीचिंग मेथड जो है वो एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन हम करते हैं बॉक्साइट ओर से। एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन हम किससे करते हैं, बॉक्साइट ओर से। तो एल्यूमिनियम को हम इससे कंसंट्रेट करते हैं,
ओके, बॉक्साइट ओर क्या है? बॉक्साइट ओर Al2O3 2H2O, ये हमारा फार्मूला है बॉक्साइट ओर का। तो बॉक्साइट ओर में से हमने एल्यूमिनियम को कंसंट्रेट करना है, तो इसके लिए हम रिएक्शन करते हैं। इस प्रोसेस को हम करते हैं बेयर प्रोसेस से। मीन्स इस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं बेयर प्रोसेस। इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन करनी है हमने बॉक्साइट ओर से। तो Al2O3 को हम 2H2 को हम NaOH के साथ फ्यूज करवाते हैं। ठीक है, इसमें हम NaOH प्लस H2O वाटर डाल देंगे। ठीक है, तो हमें एक मोल्टन एल्यूमिना मिलेगा, मोल्टन एल्यूमिना प्लस इम्प्योरिटीज। ओके, तो मोल्टन एल्यूमिना और इम्प्योरिटीज मिलेगी। ठीक है, तो जब हम इसको फिल्टर करेंगे तो ये मोल्टन एल्यूमिना हमें अलग मिल जाएगा और इम्प्योरिटीज हमारी जो है वो सेपरेट हो जाएगी। दूसरा, हम लीचिंग जो मेथड है वो ऑर्नामेंट्स जैसे गोल्ड सिल्वर जो भी हमारी मेटल्स होते हैं, जो भी हमारी ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं, वो भी छोटी छोटी इम्प्योरिटीज कंकड़ मिट्टी पत्थर से मिक्स होते हैं, तो उसके लिए भी हम यही करते हैं, लीचिंग का यूज करते हैं। लीचिंग क्या करेगी, गोल्ड को जो है वो अपने अंदर डिजोल्व करके मोल्टन स्टेट में निकाल देती है, और जो इम्प्योरिटीज हैं जो भी उसके अंदर सैंड वगैरह है वो उसको अलग कर देती है। ठीक है, तो लीचिंग इज द लास्ट प्रोसेस। ओके, दैट्स ऑल। लीचिंग इस मेथड के बाद हम देखते हैं। इसके बाद पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने अभी तक क्या किया है। ठीक है, हमने जनरल प्रिंसिपल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के स्टेप्स किए हैं। सबसे पहला हमने स्टेप किया है कि क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी आपको कि सबसे पहले हमने क्रशिंग और ग्राइंडिंग की। जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर हमने बहुत सारे स्टेप्स कवर किए थे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप था हमारा हैंड पिकिंग। सबसे पहला स्टेप है हमारा हैंड पिकिंग। ओके, दूसरा स्टेप है हमारा, दूसरा मेथड है हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, और हाइड्रोलिक वॉशिंग को हमने दो ऑपरेटर से किया था, दो टाइप से किया था। एक तो हम इसमें यूज करते हैं हाइड्रोलिक क्लासिफायर, और दूसरा हमने यहाँ पे यूज किया था विल्फली वॉशिंग टेबल। ओके, ये है हमारे पास। इसके बाद हमने तीसरा एक और मेथड किया था कंसंट्रेशन के अंदर, जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड मेथड था इसका, थर्ड पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। और आज हमने किया है फ्लोटेशन मेथड, एंड लास्ट जो हमने अभी किया है लीचिंग। ओके, ये हमारे दो स्टेप कवर हो गए हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करनी है, एक्सट्रैक्शन करनी है। ठीक है, थर्ड स्टेप में हमारे पास थर्ड स्टेप में हमने करनी है एक्सट्रैक्शन करनी है हमने क्रूड मेटल की फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। ओके, और ये जो एक्सट्रैक्शन है, इसमें दो स्टेप्स हैं इस एक्सट्रैक्शन के अंदर। सबसे पहले तो जो हमने कंसंट्रेटेड ओर बनाया है उसको हम मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे, और सेकंड स्टेप हमारा होगा जो मेटल ऑक्साइड बना है उसको हम प्योर फ्री मेटल में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे दो मेथड्स हैं इसके अंदर। सबसे पहला होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं हम इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज ऑक्सीडेशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर है उसको हम मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। ओके, पहला स्टेप तो
तो हमारा ये है एक्सट्रैक्शन के अंदर। सेकंड स्टेप हमारा होगा रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रोनेशन। रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रोनेशन। ओके, तो इलेक्ट्रोनेशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेशन में जो हमारा मेटल ऑक्साइड हमने बनाया है, मेटल की जो ऑक्साइड फॉर्म हमने बनाई है, उसको हम फ्री मेटल में चेंज कर देंगे। मीन्स हमें सिर्फ मेटल मेटल मिल जाएगी और जो भी इसके अंदर ऑक्साइड होगा उसको हम रिमूव कर देंगे। अब हम वन बाय वन इन दोनों प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन के अंडर हमारे पास पहला प्रोसेस आता है। ऑक्सीडेशन के अंडर हमारे पास जो पहला प्रोसेस आता है वो है कैल्सिनेशन, ठीक है। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा पाउडर्ड ओर है उसको हम पाउडर्ड ओर को हम हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ठीक है। हम पाउडर्ड ओर या फिर जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर था, ठीक है, उसको हम हीट करेंगे, ओके, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, ओके, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में चेंज करेंगे हम ताकि वो मोल्टन स्टेट में आ जाए, ठीक। और इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करने के लिए हमें कोई ना कोई अपरेटस चाहिए होगा। तो हम ये जो चीज़ करते हैं, रोस्टिंग या कैल्सिनेशन जो हम करते हैं, वो हम एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में करते हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस जो होती है वो इस शेप की होती है, लाइक जैसे भट्टी होती है, ईंटों का जो भट्टा होता है उस टाइप की फर्नेस होती है, ओके। इस टाइप की फर्नेस में हम रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, ठीक है, ये चीज़ें करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हमारा मेन जो पर्पस होता है रोस्टिंग कैल्सिनेशन करने का, कैल्सिनेशन में मैंने बताया था आपको कि जो हमारा कंसंट्रेट हो रहा है उसको हमने ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए हमारे पास इसमें क्या स्टेप्स होते हैं। इस मेथड में सबसे पहला स्टेप है कि हम इसको हीट कर रहे हैं ताकि हम मॉइस्चर को रिमूव कर सकें। इसको हीट कर रहे हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में ताकि हम मॉइस्चर को रिमूव कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर सकें, ठीक है। और कुछ वोलेटाइल इंप्योरिटीज जो इसके अंदर प्रेजेंट है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज वो होती हैं जिनके वेपर्स, वोलेटाइल क्या होता है, जिनके वेपर्स आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। तो वोलेटाइल इंप्योरिटीज वो इंप्योरिटीज होती हैं जिनके वेपर्स आसानी से बन जाती हैं और वो उड़ जाते हैं, ठीक है ना। इंप्योरिटीज मतलब वैसे ही निकल जाती हैं। तो जो ये हमारे पास कैल्सिनेशन होता है वो मेनली, अभी हमने फ्रॉस्ट मेथड किया था तो मैंने बताया था आपको कि उसमें हमने जो फ्रॉस्ट मेथड जो होता है मेनली सल्फाइड ओर के लिए होता है, जैसे ZnS, ओके। इसी तरीके से जो जितने प्रोसेसेस हैं वो सारे किसी मेन चीज के लिए होते हैं। जैसे ये जो मेथड है वो हमारे पास कार्बोनेट ओर के लिए मेनली यूज करते हैं, कार्बोनेट ओर जैसे ZnCO3, ओके। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट होगा। जब हम ZnCO3 को हीट करते हैं, ये हीट का साइन होता है ट्राइंगल का, ठीक है। तो ZnO प्लस CO2 जो गैस है वो ऊपर उड़ जाती है, ठीक है। और हमें क्या मिल जाता है, जिंक का ऑक्साइड मिल जाता है। इसी तरीके से हमारे पास है Al2 बॉक्साइट हो, Al2O3 2H2O को अगर हम हीट करते हैं तो हमारे को मिलेगा Al2O3 और वाटर जो है इसमें से सेपरेट हो जाएगा, मीन्स जो हमारे पास मॉइस्चर होगा इसमें से वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा कैल्सिनेशन प्रोसेस। कैल्सिनेशन प्रोसेस हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ एयर में हमने इसको करना है, ठीक है। इसके बाद रोस्टिंग का एक ही डिफरेंस है कैल्सिनेशन से कि जो रोस्टिंग होती है वो एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में होती है, ठीक है। बट उसका काम वही है जो हमने कैल्सिनेशन में किया कि मॉइस्चर को रिमूव करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है एंड वोलेटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव करना है, ठीक है। तो रोस्टिंग जो प्रोसेस है वो एक्सेस ऑफ एयर में होता है। एक्सेस ऑफ एयर में हमने ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है, कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम वही उसको हीट करेंगे एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में एंड वहां से मॉइस्चर को रिमूव करेंगे और वोलेटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव करेंगे। तो वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती है सल्फर, ठीक है। वोलेटाइल इंप्योरिटीज का एग्जांपल है सल्फर, फास्फोरस,
ये सारी इम्प्योरिटीज जो हैं वो एटसेट्रा। ओके, तो ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं ये हमारी वोलेटाइल इम्प्योरिटी होती है। तो सल्फर कैसे रिमूव होगी? सल्फर के साथ जब हम एक्सेस ऑफ एयर मिक्स हो जाएगी तो वो बना देगी SO2। SO2 इज अ गैस, तो वो हमारे पास रिमूव हो जाएगी इसमें से। इसी तरीके से हमारे पास फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस होता है P4 प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएंगे, तो ये बनाएगी हमारे पास 2P2O5। ये भी एक गैस होती है जो कि रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो रोस्टिंग जो है हमारी, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि कैल्सिनेशन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में होती है और रोस्टिंग जो होती है वो एक्सेस ऑफ एयर में होती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद भी हमारे पास इम्प्योरिटीज बच जाती हैं। ठीक है, तो जो इम्प्योरिटीज बचती हैं हमारे पास रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद, उसको हम किससे रिमूव करते हैं? जो भी गैंग पार्टिकल बचते हैं हम रिमूव करते हैं फ्लक्स से। ठीक है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि फ्लक्स जो होते हैं वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू इम्प्योरिटीज हम ऐड करते हैं। फ्लक्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। अगर फ्लक्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। ओके, फ्लक्स जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। फ्लक्स जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, मैंने आपको बताया एसिडिक फ्लक्स एंड बेसिक फ्लक्स। बट जो एसिडिक फ्लक्स है वो हम बेसिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, और जो बेसिक फ्लक्स होता है वो एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। एसिडिक फ्लक्स का एग्जांपल है SiO2। ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है एसिडिक फ्लक्स का काम करता है, ये बेसिक इम्प्योरिटीज लाइक CaO कैल्शियम ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो जब CaO प्लस SiO2 हो जाता है तो हमारे पास मिलता है CaSiO3, मतलब कैल्शियम सिलिकेट ट्राइऑक्साइड। तो ये जो होता है ये होता है स्लैग। ये इम्प्योरिटी नहीं होती, ये एक सब्सटेंस फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, बट इम्प्योरिटीज हमारी खत्म हो गई है। एसिडिक फ्लक्स जो है वो बेसिक इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो बेसिक फ्लक्स होता है, बेसिक फ्लक्स ठीक है, जो हमारा बेसिक फ्लक्स होता है, जैसे बेसिक फ्लक्स में हमारे पास आएगा MgCO3। ठीक है, बेसिक फ्लक्स में हमारे पास आएगा MgCO3। जो MgCO3 है वो हमारे पास इम्प्योरिटी लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होके स्लैग फॉर्मेशन कर देता है। स्लैग फॉर्मेशन MgSiO3। ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने कि जो ये बेसिक फ्लक्स है, ये बेसिक फ्लक्स है, ये एसिडिक इम्प्योरिटी है, एसिडिक इम्प्योरिटी। ओके, तो ये बेसिक फ्लक्स जो है एसिडिक इम्प्योरिटी में ऐड होके हमारे को बना के देता है स्लैग, और स्लैग को हम आसानी से फिर रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, तो मैंने आपको अभी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में बता दिया है। मीन्स हमने कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में चेंज कर लिया। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या था, जो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ऑक्साइड और आया है उसको हमने फ्री मेटल में चेंज करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वो है हमारा रिडक्शन। सेकंड जो स्टेप था हमारा क्या था, रिडक्शन। ओके, जो रिडक्शन है, रिडक्शन के अंडर हमारे पास क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट है स्मेल्टिंग। आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो रिडक्शन होती है वो मेनली कार्बन का यूज करके होती है। तो स्मेल्टिंग भी यही प्रोसेस है आपका, कि स्मेल्टिंग भी आपने क्या करनी है, ब्लास्ट फर्नेस का यूज करना है। इसके लिए आपने मतलब कोई भी पाउडर्ड ओर को हम कार्बन के साथ मिक्स करवा के ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या करना है हमने इसके लिए, स्मेल्टिंग जो है वो हमारी ब्लास्ट फर्नेस में होती है। जैसे वो रिवर बैटरी फर्नेस में थी, तो ये हमारे पास क्या होती है, स्मेल्टिंग जो होती है वो ब्लास्ट फर्नेस में होती है। ओके, तो जो हमारी स्मेल्टिंग है वो ब्लास्ट फर्नेस में होती है। ब्लास्ट फर्नेस में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास मान लो जिंक है, जेडन है, जेडन को हम कार्बन के साथ जो हमारा जिंक ऑक्साइड आया है, जो हमारा रोस्टिंग और कैल्सिनाइड हो रहा है ऑक्साइड फॉर्म में, जैसे जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में हमने कार्बन डालना है
और उसको ब्लास्ट फर्नेस में हमने हीट करना है, तो जिंक मिल जाएगा हमें प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस है तो वो निकल जाएगी इसमें से, ओनली वी आर लेफ्ट विथ, सिर्फ हमारे पास जिंक मेटल बचेगी, ठीक है, जो कि फ्री मेटल होगी। इसी तरीके से हमारे पास है इसका दूसरा एग्जांपल है हमारे पास SnO2 टिन ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स यू Sn प्लस CO2 जो है वो गैस इसमें से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा स्मेल्टिंग प्रोसेस। रिडक्शन के अंदर पहला प्रोसेस तो ये आता है, इसको बोलते हैं हम रिडक्शन बाय कार्बन, रिडक्शन बाय कार्बन, ओके। और सेकंड प्रोसेस हमारा आता है रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो रिडक्शन के अंदर सेकंड हमारी रिडक्शन आती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं ऑफ द सर्टेन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक द Na एंड मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम, उसको हम सोडियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम, क्या बोला मैंने कि जो हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है जो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करती है, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, इसमें से हम पास करवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के बाद हम इसको फ्यूज स्टेट में निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्यूज स्टेट में निकालने के बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लूंगी यहाँ पे। सोडियम क्लोराइड की पहले हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है वो होता है पानी के अंदर हम इसको डिसॉल्व करके इसको आयन से ब्रेक कर लेते हैं। कोई भी हमारे पास जैसे इलेक्ट्रोलाइट है NaCl है, जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और क्लोरीन मिल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो एक टैंक में होता है। टैंक में हमारे पास 2 टाइप की रोड्स लगाई जाती हैं, ठीक है, और उनको हमने वायर से कनेक्ट कर देना है टैंक के अंदर, और इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जैसे NaCl, रोड्स को हम NaCl इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर देंगे, ठीक है। जब हम इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं तो क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो अब एक हमारे पास है कैथोड इन रोड्स में से और एक है हमारे पास एनोड, ठीक है जी। तो डिफरेंट टाइप की हमारे पास कैथोड और एनोड पे दोनों अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे कैथोड के ऊपर क्या होता है, जो हमारा Na पॉजिटिव है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Na बना के देता है हमें, ठीक है। और जो एनोड पे होता है वो क्या होता है, जो क्लोरीन है वो क्या करता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके हमें क्लोरीन बना के देता है, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्लोरीन के ऊपर Cl नेगेटिव आया था। तो ये हमारे पास होता है कैथोड और एनोड पे, इस तरीके से होती है इसकी इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो मेटल है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं वो फ्री मेटल में चेंज हो जाती है। जैसे Na जो है, Na पॉजिटिव जो है Na में चेंज हो गया और Cl नेगेटिव जो है वो Cl में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोसेस रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। जो हमें क्रूड मेटल अभी मिल गई है, ठीक है, उस प्रोसेस को अब हम नेक्स्ट स्टेप से कवर करेंगे, जो हमारा स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 होगी रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मीन्स जो क्रूड मेटल है उसको प्योर मेटल में चेंज करना है। तो रिफाइनिंग के भी हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला प्रोसेस हम पढ़ेंगे लिक्वेशन, ओके। लिक्वेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक, जैसे ये पाउडर ओर है, ठीक है, ये पाउडर ओर इस टैंक के अंदर जा रहा है इस स्लोपिंग हर्थ में,
सॉरी, ये हमारे पास इम्प्योर मेटल है, क्रूड मेटल, इम्प्योर मेटल है। और ये एक फर्नेस है, फर्नेस की ये स्लोपिंग एक पोजीशन है। क्या होगा, यहाँ से इम्प्योर मेटल जो है यहाँ से स्लोप करते हुए जाएगी और इसका टेम्परेचर हमने उतना रखना है कि जो हमारी मेटल है वो हमारी मोल्टन स्टेट में हो जाएगी, बट जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहीं रुक जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ से इम्प्योर मेटल जा रही है और यहाँ पे इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड, एंड जो हमारी प्योर मेटल है वो इस बीकर में यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी। ये हमारा पहला प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं लिक्वेशन। ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है, और ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। सेकेंड मेथड हमारे पास रिफाइनिंग के अंदर आता है जॉन रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं इसको हम? जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग में हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास मेटल है, क्रूड मेटल, क्रूड मेटल का एक बार बना लेना है। बार मतलब एक स्टिक बना ली मोटी सी, ठीक है, क्रूड मेटल की। क्रूड मेटल की स्टिक बना के हमने यहाँ पे लगा देने हैं सर्कुलर हीटर्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर हीटर्स। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है सर्कुलर हीटर का? ये जैसे जैसे आगे की तरफ जहां से ये स्टार्ट होंगे, मान लो हमने एक एंड से क्रूड मेटल के एक एंड पे सर्कुलर हीटर लगाया और ये हीटर आगे आगे फ्लो कर रही है, तो जितने पार्ट में ये हीटर है वो मोल्टन फॉर्म में हो जाएगा। और इसका भी यही काम है। ये मेथड भी हम वही यूज करेंगे जहां इंप्योरिटीज जो है मोल्टन नहीं होगी, बट जो हमारा मेटल है वो मोल्टन स्टेट में आ जाएगी। तो मोल्टन फॉर्म में आ जाएगी यहाँ पे मेटल। तो ये जो सर्कुलर हीटर है, जब इसको हम आगे आगे मूव करते जाएंगे तो जो प्योर पार्ट है वो इस हीटर के साथ साथ, प्योर पार्ट है वो पीछे बचता जाएगा और ये हीटर अपने साथ साथ इंप्योरिटीज को लेता जाएगा। ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं कि जब ये हीटर को हम आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये अगले पोर्शन को भी मोल्टन स्टेट, जहां जहां ये हीटर आएगा वो पार्ट मेल्ट होता जाएगा। और जब ये हीटर आगे मूव कर जाएगा तो जो पीछे वाला पार्ट था वो फिर दोबारा सॉलिडिफाइड हो जाएगा और हीटर अपने साथ इंप्योरिटीज को लेके चलेगा आगे तक। लास्ट में जब हीटर यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सारी इंप्योरिटीज इकट्ठी हो जाएंगी, ये इंप्योरिटी का पोर्शन बन जाएगा और ये जो पीछे जितनी भी मेटल बची है ये सारी हमारे पास प्योर मेटल बच जाएगी इस स्टिक के अंदर, ठीक है, इस रोड के अंदर। तो क्या है, अब हमारे को प्योर मेटल और इंप्योरिटीज को आसान होगा अलग करना। हम इस हिस्से को ब्रेक कर देंगे जिससे कि हमें प्योर मेटल की एक पूरी स्टिक मिल जाएगी और इंप्योरिटीज हमारी यहाँ से निकल जाएगी। ये था हमारा सेकेंड मेथड जो कि हमने रिफाइनिंग में यूज करना है। दिस इज जॉन रिफाइनिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो हमने अभी किया था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ऑलमोस्ट उसी की तरह है, बट उसमें हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइट लिया था टैंक के अंदर, Na पॉजिटिव अलग और Cl नेगेटिव अलग किया था। बट इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो आप इसको देखिए, इसमें हम एक जो हमारी रोड होती है वो हम क्रूड मेटल की बनाते हैं और एक जो रोड होती है वो हमारी प्योर मेटल की बनती है। ये हमारी जो रोड होगी वो हमारी क्रूड मेटल की बनेगी और जो ये मिलेगा हमें वो हमारा प्योर मेटल होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा इन द मोल्टन फॉर्म या फिर सॉल्ट सोल्यूशन होगा जिसके अंदर ये डिप होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं हम। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एक मेटल क्रूड मेटल का पूरा हमने रोड बनानी है और एक प्योर मेटल की रोड है। इन दोनों को हमने बैटरी से कनेक्ट कर देना है ताकि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमारे पास होता क्या है, बेसिकली इस मेथड में जो हमारी इम्प्योर रोड है वो हमारी है एनोड और जो प्योर रोड है वो हमारी कैथोड। मैं आपको इसके अंदर कॉपर की रिफाइनिंग के बारे में बताऊंगी कि कॉपर को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कैसे करते हैं। तो कॉपर जो होता है उसका जो एटॉमिक सिंबल होता है वो हमारे पास Cu होता है। जो सिंबल होता है कॉपर का वो Cu होता है। तो इसमें क्या करना है हमने, जो ये इम्प्योर मेटल वाली रोड है वो भी कॉपर की है, तो इसने क्या किया, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर देने हैं। ठीक है, और जो Cu2 पॉजिटिव है वो इस मोल्टन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा।
क्या किया, एनोड ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसको Cu2 पॉजिटिव में बना दिया। और जो ये Cu2 पॉजिटिव है जब इस मोल्टन स्टेट में आ गया, इट इज अट्रैक्टेड बाय कैथोड। कैथोड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अट्रैक्ट कैसे करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कैथोड इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये कॉपर में चेंज हो जाएगी, कॉपर मेटल में चेंज हो जाएगी, जो कि हमारी प्योर मेटल होगी। इस तरीके से ये जो है, जो मोटी स्टिक थी हमारी एनोड की, जो इम्प्योर मेटल की थी कॉपर की, वो प्योर मेटल में अब हमारे पास चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे 2 जो स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, एनोड के ऊपर हमारे पास होगा, एनोड के ऊपर जो कॉपर है उसने क्या किया, Cu2 पॉजिटिव में चेंज हो गया 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। ठीक है, और जो कैथोड है उसके ऊपर क्या हुआ कि कैथोड ने Cu2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन दिया और वो कॉपर में चेंज हो गया। ये हमारे पास इतना डिफरेंस है कि ये हमारे पास क्रूड मेटल थी और ये हमारे पास क्या है, प्योर मेटल ऑफ कॉपर है। ओके, इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये रिफाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इसको हम मेनली बहुत सारे चैप्टर्स में यूज करते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे लेक्चर। नाउ वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। ओके।